सोनाली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है, तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है, स्टेपनी चेंज करता है। लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर सोनाली मैडम को बताता है, तो सोनाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वे जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और साथ ही जल्द से जल्द उन्हें वहां पहुंचना भी था। इसलिए अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से जाओ और किसी पंचर लगाने वाले को लेकर आओ, वरना मैं मीटिंग में लेट हो जाऊंगी। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास में कोई दुकान नहीं है जिस प्रकार से मैं इस गाड़ी को पंचर लगवा सकूं। तो इसके बाद सोनाली कहती है, तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वे उसी जगह पर जाकर गाड़ी में पंचर भी लगा देता है, वहीं पर आकर पंचर बना देता है। तो इसके बाद सोनाली कहती है कि वो कैसे? तो वो बताता है कि उसके अपने पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट रखता है और जहां पर भी किसी की गाड़ी या ट्रक वगैरह पंचर हो जाता है, तो वहां पर जाकर वे उसकी गाड़ी और ट्रक में पंचर लगा दिया करता है। इसके बाद सोनाली कहती है, तो जल्द से जल्द उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है, जिसने अपनी बाइक पर ही कंप्रेशर और पंचर का दूसरा सामान रखा हुआ था। वह बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था, तो उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनाली कार के अंदर बैठी हुई थी, वो जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा देखती है, तो वो एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रोना शुरू हो जाता है और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। अब वे पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए, और जैसे ही वे डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है, तो वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वो तो सोनाली है, और सोनाली को देखकर वो भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है, उस टायर में पंचर लगाता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था, तो उसके बाद जो ड्राइवर है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिए अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद कर देना, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग बड़े हो और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो सोनाली है वो गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वे ड्राइवर को देती है और कहती है कि ये लिफाफा इसको दे दो और कहना कि अगर फिर भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वे पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनाली थी, उसका मन काफ़ी उदास था। वे गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे ये लोग, क्या कहानी थी इनकी? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम गौरव है। गौरव के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है, और वो लोग बहुत ही हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनके रिश्तेदार में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों को जाना था। वे लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों की चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस के खिलखिला के बात कर रहे थे। वहीं पे गौरव भी होता है, और गौरव शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वो पहली नजर में उससे प्यार कर बैठता है। उस लड़की का नाम सोनाली होता है। सोनाली भी जैसे ही गौरव को देखती है कि वे उसे देख रहा है, तो सोनाली भी गौरव को पहली ही नजर में पसंद भी कर लेती है। अब उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चला था। तभी जैसे ही गौरव प्लेट लेकर खाने के लिए टेबल पर बैठता है, तो सोनाली भी अपनी खाने की सजी हुई प्लेट लेकर उसी टेबल पर आके बैठ जाती है। अब दोनों के बीच बातें होती हैं और एक दूसरे को अपना अपना नाम बताया जाता है। दोनों के परिवार वालों के बारे में बात होती है, तो गौरव को पता चलता है कि जो ये लड़की है ये उनके किसी दूर की रिश्तेदारी में है। यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो लोग चाहें तो दोनों एक दूसरे से शादी तो कर सकते हैं। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं, शादी खत्म हो जाती है
और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब गौरव सोनाली एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है जो सोनाली है वो काफी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो गौरव था वो एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास ज्यादा रुपये तो नहीं थे, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती हैं और बातें ही बातों में वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो एक दिन सोनाली फोन पर गौरव से कहती है कि गौरव, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद गौरव कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारा घर वाले हमारी शादी की अनुमति देंगे, वो इजाजत देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली भी उस बात से सहमत होती है। कहते कि हाँ यार, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। घर वाले इस बात के लिए शायद कभी तैयार ना हो कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो सोनाली है वो काफी पैसे वाली है और गौरव एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद गौरव एक फैसला करता है। वो कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर ले। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली है वो भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही ये बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं। फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है, तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात भी यहीं संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद गौरव और सोनाली एक घर के अंदर हंसी खुशी रहने शुरू कर देते हैं। और जो सोनाली थी वो शुरू से ही पढ़ने और लिखने में काफी होशियार थी और वे गौरव से कहती थी कि गौरव, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। उधर जो गौरव था वे भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन ज्यादा पढ़ाई का टाइम दोगी तो फिर घर को कैसे संभालोगे। उसके बाद सोनाली कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं पढ़ाई करके कुछ भी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो गौरव भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और सोनाली वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो गौरव के घर वाले थे वे भी उसकी पढ़ाई को ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे। वे भी अब बहू को पढ़ने के दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनाली है उसको गौरव में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। उसके घर में कमियां दिखती हैं, गौरव के अंदर कमियां दिखती हैं। तो इस बात को लेकर वे एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही ये बात सुनती है तो उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ानी शुरू कर देती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो सोनाली गौरव से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही सोनाली गौरव से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी रोल निभाती है और कहती है कि बेटी, अगर तू पैसे वाली है तो अपने घर की बेटी होगी। तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर ले, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कभी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इससे कुछ मतलब नहीं होने वाला। धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम बीतते बीतते उनकी शादी को अब करीब 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनाली है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वे वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है और दोनों के बीच तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद सोनाली अपने घर पर है और इधर जो गौरव है वो भी अपने घर पर है। अब सोनाली पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वे एक मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो गौरव है जैसे ही उसका सोनाली से तलाक हुआ उसके बाद उसके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं रहा। धीरे धीरे करके एक करके उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी जमीन थी जिस पर वे खेती किया करते थे वो सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक गई थी, घर का गुजारा करने के लिए गौरव को कोई ना कोई काम तो करना था और काम की तलाश में वो इधर उधर घूमता है। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था। तो वह उसके पास बैठा हुआ था और वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि यार, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की ही दुकान खोल ले, इसमें काफी अच्छी आमदनी हो जाती है और ज्यादा खर्च भी नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ये आइडिया गौरव को काफी अच्छा लगता है।
लेकिन उस आइडिया पर वे अलग तरह से काम करना चाहता है। वे सोचता है कि इस तरह से तो दुकान खोलकर तो काफी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं उन सामान को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं। क्योंकि गौरव पढ़ा लिखा था और वे अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वे इस आइडिया पर काम करता है। वे अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी जरूरी सामान था उन सभी सामान को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वे वहीं पर आकर हम लगा देते हैं। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी, जहां पर भी हो, वहां से गौरव के पास फोन आ जाया करता था और उसे वहां पर बुलाकर अपनी गाड़ी में पंचर लगवा लिया करते थे। इसी तरह गौरव का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन गौरव के पास एक फोन आता है और उस पर एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन वहां से करीब 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद गौरव उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए और वहां जाकर देखता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है। उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया था। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वो डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे ही वो देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनाली बैठी हुई थी। सोनाली की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी से खोलकर उसमें गाड़ी में से पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे कह देना कि ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनाली जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वो बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और ये कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वे अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वे उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 5,000 रुपए थे और सोनाली का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो गौरव ने सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। उसके बाद वे अपने फ़ोन से सोनाली को फ़ोन करता है और उसके बाद उन दोनों की बातें होने लगती हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। उसके बाद सोनाली पूछती है कि गौरव ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। गौरव कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, ये बात फोन पर नहीं हो सकती। इसके बाद सोनाली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया जिसके बारे में मैं अक्सर तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह गौरव के पास सोनाली का फोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह से पंचर लगाने पड़े। उसके बाद गौरव कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनाली कहती है कि मैं फिलहाल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होगा। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी। जहां पर भी तुम्हें जाना है वहां पर जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें कर लेंगे। उसके बाद गौरव कहता है कि ठीक है सोनाली, मैं आ रहा हूँ। और सोनाली उसे एक जगह बताती है कि वहां पे मिल जाना, वहां पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। गौरव जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनाली अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही सोनाली उसकी बाइक पे बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहां बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो सोनाली कहती है कि हाँ गौरव, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर पंचर लगाने पड़ रहे हैं। तो गौरव बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जो कुछ भी जमीन थी वो सारी बिक गई और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। और इसके काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया है और अच्छा खासा काम भी चल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो गौरव है वो सोनाली की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनाली कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की,
तो वो कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, तो ये फिर किसके नाम का है? तो सोनाली कहती है कि ये तो हमारे ही नाम का है, हमारा तलाक जरूर हुआ था, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली, ऐसा क्या किया तुमने? तो उसके बाद सोनाली इस बात को सुनकर वे भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि गौरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ की सिखाई बातों में आ गई थी, उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। अब इसके बाद गौरव कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा मुकाबला ही क्या, मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी बातों से लग रहा था कि गौरव ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी अचानक से गौरव से पूछ बैठती है और कहती है कि गौरव, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ, मुझे शादी करने की कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा कि बेटा तू से शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को जैसे ही सोनाली सुनती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वे कुछ अलग ही चीजें सोचने लगती है। वो गौरव से कहती है कि गौरव चलो, मुझे कुछ काम है और वहां पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वे गौरव के साथ बैठती है और गौरव से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहां पर चलते हैं। तो गौरव को उसे मंदिर में ले जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद वहां पर गौरव से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि गौरव, जो भी मेरी गलतियां थी उन्हें माफ कर दो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर गौरव भी राजी हो जाता है, क्योंकि वे भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया वे उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वे उससे अलग रहा था हर रात वह सोनाली के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनाली गौरव को अपने ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम्हें रहना है। अब सोनाली जैसे ही अपने ससुराल आती है गौरव को लेकर, तो सोनाली की सास सोनाली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही वे सुनती है कि सोनाली अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी खुश हो जाती है। वे कहती है कि बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा इससे शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वे सभी लोग उस घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी गौरव और सोनाली की, जहां पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए, अलग होने के बाद दोबारा से मिले। और आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लोगों के साथ शेयर भी करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीखें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सकें।